कायरा साहब, बहुत वार्म वेलकम। फैजाबाद धरने केस के हवाले से बात चली है, तो मैंने कहा पहले आपसे यही पूछ लूं सर। ये तो सारी सिर्फ नून लीग को तो ब्लेम नहीं कर सकते। अगर पीपल्स पार्टी भी इस पोजीशन में हो तो मजबूरी होगी। जिस तरह के फैजाबाद धरने के मौके पे नून लीग मजबूर थी, वो डीजीसी जो चाहे करते फिर जनरल फैज़, नून लीग जो है वो हुकूमत कह रही है हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके नज़दीक धरना भी उन्होंने करवाया हुआ था। इसी तरह जब आपकी गवर्नमेंट, अगरचे एक दफ़ा बाजवा साहब के साथ आप लोगों का एक कंसर्न था कि उन्होंने सेलेक्ट किया इमरान खान को, लेकिन जब वही बाजवा साहब जो थे वो आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उसके लिए फैसिलिटेट कर रहे थे एलिजिडली, उस वक्त वो आपके लिए एक्सेप्टेबल थे, दोनों सारी पार्टीज के लिए। तो सारे सियासतदानों की मजबूरियां अभी भी। देखिए, गुजारिश है कि पाकिस्तानी सियासत में कुछ ऐसे हकायक हैं जो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख की मुनाफी अमल है, लेकिन वो हकीकतें हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। सियासी हुकूमतें भी कंप्रोमाइज करती रही हैं, और सियासत फिर है भी इसी चीज का नाम कि अपने रास्ते निकालने होते हैं। आप अपने इदारों के सामने खड़े हो जाएं, जीत आपकी हो या इदारे की, दोनों सूरतों में मुल्क का नुकसान होगा। तो अगर एक तरफ एक आदत पड़ी हुई है कि वो अपनी मर्जी चलाना, जो कि बिल्कुल सही है, गलत है, और जितनी दफा भी चली उसका नुकसान हुआ मुल्क को। अब अर्ज यह है कि बिल्कुल तजिए के तौर पे ये बात कही जा सकती है, आपकी अपनी राय है। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने यह सोचा होगा कि भाई इस वक्त अगर हम इदारे के साथ तसादम करते हैं, मुल्क के हालात ये हैं, दहशत गर्दी है, ऑलरेडी हम बहुत सारे अजाबों के शिकार हैं, लेकिन इसके साथ ही अब अगर इदारे के अंदर और सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान कशमकश इस तरफ चली जाए तो उसका क्या हल होगा? क्या उससे फायदा होगा? मुल्क के दुश्मन को उससे फायदा लेंगे या पाकिस्तान के दोस्त? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि प्रिंसिपली वो दुरुस्त पोजीशन होती। बाज़ औक़ात आप प्रिंसिपली दुरुस्त पोजीशन भी हालात की मसलहत के तहत उतने जोर से नहीं लेते, लेकिन कुछ पोजीशन जरूर लेते हैं। तीसरी गुजारिश है जी कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी आपने फरमाया कि धरने हुए थे और हमने मैंने कहा कि आपकी गवर्नमेंट जो है उसमें भी बाजवा साहब एलिजिडली फैसिलिटेटर थे, तो आप भी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे उस वक्त। ये पहली गुजारिश ये है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या थे। जनरल फैज साहब को और बाजवा साहब को, इमरान खान बाजवा साहब की जगह फैज साहब को लाके उसके बाद वो क्या करना चाह रहे थे? आर्मी चीफ बना के। और वो जी, वो तो अब ये कुछ छुपी दास्तान नहीं है। क्लियर कर दो लोगों को आप जो फरमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक, बताइए। ना आपको कोई छुपी हुई बात है, ना जी जी बिल्कुल मजहर अब्बास साहब को, ना जावेद चौधरी साहब को, ना पाकिस्तान के किसी फर्द को। बिल्कुल ठीक। और इमरान खान साहब के इरादे क्या थे? उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हल्ला बोला हुआ था, वो इलेक्शन कमीशन को भी हल्ला बोल के फारग कर देते, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानियों के नाम पे ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जिस तरह पाकिस्तानी कौम को एक शराब दिखाया, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ भी एक उन्होंने जगलिंग की। और वो ये थी कि जी हम आपको राइट टू वोट दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए। और फिर वो तकरीबन 70-80 लाख वोट आप अपनी मर्जी से जिधर चाहते उसको फैला देते, और जिस हल्के में चाहते उसको ड्राफ्ट तो ये रोकने के लिए आप गवर्नमेंट में आए? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। उस सूरत में क्या हमें इमरान खान की हुकूमत को हटाने का अगर मौका हो तो हमें नहीं हटाना चाहिए था? क्या पाकिस्तान के अंदर फाशिज्म को पूरे जोर से आने देना चाहिए था? क्या ये करना चाहिए था? कायरा साहब एक बात बताइए, आपके इस तरह भी नाराज थे। कायरा साहब एक बात बताइए, आप बैठी हुई सर, आपके इस तरह उनको हटाने से वो इमरान खान जो 9% पे था, आज वो अगर 60% पे चला गया, और उसने जिस तरह की भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई, अपनी सच झूठ बोला, ऑब्वियसली ये जो साइफर तो कॉन्स्पिरेसी है ही झूठ मेरे नज़दीक, लेकिन आपको अब लगता है कि आप लोगों ने ब्लंडर किया कि एक तो बिला वजह की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ली, बिला वजह नून लीग का बोझ भी उठाया, बिला वजह अपने अवाम के सामने भी कि नून लीग के साथ आप बैठे हुए और वो बोझ उठा रहे हैं, और बिला वजह इमरान खान की इतनी पॉपुलैरिटी करवा दी? ये आपको लगता है कि जी? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि आपने लम्हा मौजूद में खड़े होकर फैसले करने होते हैं, उस वक्त क्या सूरत हाल है। ठीक है। अब आपने कुछ प्रेडिक्ट भी करना होता है, कुछ चीजें प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं, कुछ आप फोर्स ही कर रहे होते हैं। हमें ये अंदाजा था, ये बात दुरुस्त है कि मैं अंदाजा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब ये बात जाएगी तो वो सिंपैथी का एक हमारे मुल्क में फेज चलता है, लेकिन उस लम्हा मौजूद में पाकिस्तान को जो होने वाला नुकसान असेस हुआ, या ये आज हम बाद में बैठे हैं ना, उस वक्त देखिए ना कि अगर आपके सामने पिक्चर ये पेंट होती है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा,
दोस्त नाराज होंगे, इकोनॉमी पहले बैठी हुई है, ये बिल्कुल जीरो कर जाएगी। उसके बाद आप क्या करते? वहां खान साहब को कुछ आलमी हालात फेवर कर गए कि मैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी, महंगाई बढ़ी सारी दुनिया में, हमारे यहाँ भी बढ़ गई और हमारे यहाँ लोगों की जिंदगी और तंग हो गई। हम जो लोगों को रिलीफ देना चाह रहे थे, ये जिसके वो नाम नहीं पे दे आए सके। थे, वो नहीं दे सके, तो यकीनन लोग तंग हुए। इसका एक नुकसान है, लेकिन हमने कोई बैगेज नहीं उठाया। बात सिंपल है कि हम हुकूमत का हिस्सा थे, मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, हम उनकी काबीना में थे और हम सब ने तो मिलकर कायरा साहब फैसले किए। फिर एक बात, एक और, फिर आपकी पार्टी की तरफ से तासुर क्यों दिया जा रहा है कि मियां जावेद लतीफ की क़यादत, मियां जावेद लतीफ की पार्टी अब एक किंग्स पार्टी बन चुकी है, इनके लिए तमाम चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं, लेवल प्ले फील्ड इनके हक में और बाकियों के खिलाफ हो चुकी हैं। इससे इलेक्शन की पूरी साख पे एक सवाल उठा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात जब ये बात करती है तो क्या आप ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पीपल्स पार्टी के वोटर सेटिस्फाइड रहे कि जनाब ठीक है आप पीडीएम में बैठे थे लेकिन आप इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, या आप वाकई बिलीव करते हैं कि मियां जावेद लतीफ की पार्टी किंग्स पार्टी है और इलेक्शन का रिजल्ट पहले तय हो चुका है? लेकिन कमरान, एक तो ये होता है कि हम गवर्नमेंट में आज से 4 महीने पहले हम हुकूमत में थे, हम आपस में मिल के बैठे थे, हमारे इख्तलाफात मौजूद थे उस वक्त भी, लेकिन उन इख्तलाफात की नौयत ये होती थी कि आप हुकूमत में इकट्ठे बैठे हो तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे होते हैं। इख्तलाफात होते थे, फिर आपस में लीडरशिप बैठ के उस मामले को रिजॉल्व कर लेती थी। कुछ मामले हमारे लेवल पे रिजॉल्व होते थे, कुछ लीडरशिप के लेवल पे। अब हमने इलेक्शन में जाना है, मुखालिफ जमाते हैं, उसके अंदर हमारी वो वाली कैफियत नहीं हो सकती, लेकिन इस तलखी को भी हमने एक हद के अंदर रखना है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक मिजाज बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमें माजी से सीख के इस मिजाज को कंट्रोल रखने कायरा की साहब कोशिश करनी है। मैं यहाँ तक एक कायरा साहब छोटा सा जुमला, एक चीज मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, पॉलिटिक्स में आपने जाना है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तासुर आपकी तरफ से आ रहा है कि ये सारी चीजें मैनेज हो गई हैं नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, हाँ, ये सही है या ये भी सियासत है सिर्फ? देखिए, एक आजकल बड़ा जो लफ्ज चल रहा है ना किंग्स पार्टी, कि हमने कह दिया, फलां ने कह दिया। किंग्स पार्टी क्या होती है? पाकिस्तान के अंदर जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने किसी जमात के सर पे हाथ रखा, हम तो हमेशा ही मातूब ठहरे, लेकिन जब भी किसी के सर पे हाथ रखा, नहीं, हमारी तारीख यही है कि ठीक। हमारे साथ तावन नहीं कभी रहा। हाँ, ये जरूर हुआ कि कभी कभार हमारा रास्ता नहीं रोका गया, वरना तो रोका गया ना। बिल्कुल चले, ठीक। लेकिन सवाल यह है कि किंग्स पार्टी आम तौर पे उसी को कहा जाता है ना जो बादशाहों के दौर में होती थी। आजकल जो बादशाह हैं, जो ताकतवर हैं, जो इदारे हैं, उनका हाथ है, वो जिस पार्टी जिसके ऊपर हाथ रखती है, जिसके साथ तावन करती है, ये तासर जिसके साथ भी हो उसी के बारे में कहा जाता तो सर है। इन पे हाथ ये है तासर ताकतवर लोगों का, ये तो बता देना कायरा साहब। हाय हाय, जाने ना जाने गुल ही ना जाने भाग तो सारा। अच्छा, ये बात, वाह वाह, आपने सारी बात ही खत्म कर दी, वाह वाह वाह। मियां जावेद लतीफ साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जो सियासी बसीरत है उसको मैं सलाम पेश करता हूं। उन्होंने आराम से हुकूमत की, बिलावल साहब ने अपने नाना वाली हिस्ट्री दोहराई, यानी वजारत खारजा का एक्सपीरियंस भी लिया। मैं अब ये तो नहीं कहूँ कायरा साहब माइंड कर जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ योर गवर्नमेंट लिया, लेकिन बहरहाल लिया उन्होंने और बड़ा अच्छा किया। अब पॉलिटिकल श्रूडनेस इसी को कहते हैं। अब वो बीच में से निकल गए, वेरी गुड। अब वो बता रहे हैं कि जनाब हमारी जिम्मेदारी भी कोई नहीं है, हम ठीक है जिम्मेदार थे लेकिन आप खुद जिम्मेदार हैं अपने अपने कॉल ऑफ फेल के, और प्लस ये कि आप तो मैनेज होके आ रहे हैं, आप तो, आपके ऊपर तो हाथ पड़ गया हुआ है। तो किस तरह इस तासुर से बाहर निकल के फ्री इलेक्शन लड़ेंगे सर? या आपको सूट करता है, ठीक है, डजंट मैटर, आप जीत जाएंगे? कामरान जी जी कामरान, गुजारिश ये है सर कि मुझे बड़ा एहतराम है कायरा साहब का, और कायरा साहब की अपनी की हुई बात को मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये एक जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने कभी भी वो बात नहीं कही जो किसी की दिल आज़ारी हो। बात यह है कि इन्होंने कहा पिछले दिनों कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस चीज़ का हम इकरार करते हैं और मानते हैं, मगर जो तरीक़ाकार है उस पर हमें एतराज़ है। जी मेहरबानी, जी मेहरबानी। मैं यही अर्ज़ करने लगा हूँ। अब आ जाए कामरान शाहिद साहब जनाब, कि मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, और कहा जाए क्या जब नाइंसाफ़ी हो रही थी क्या जो रूल्स प्रोसीजर थे उनको सामने रखा गया था? नहीं रखा गया था।
और आज मुझे तो साल आप कह हर रहे हैं साल इसलिए अब लटकाया रूल्स को इसलिए फॉलो करने जाए की जरूरत नहीं है उनको कि- बरियत दिलाने के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर फास्ट ट्रैक पे कहा जा रहा है, फास्ट ट्रैक पे नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, भाई मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि फास्ट ट्रैक पे ही इंसाफ मिलना चाहिए, कोई भी हो, कोई चेहरा हो।